लोनिंग में, मतलब जो लोन लेने वाली पार्टी आई है उसको असेस करना कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कि उसको लोन देना सेफ है या नहीं है। और जो डिप्लोमा जो 9 मंथ्स का तो रेजिडेंशियल आपका क्लासरूम कोर्स है, और 3 मंथ्स का आपको इसमें किसी भी ब्रांच में साथ अटैच करके आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ये देते हैं। अच्छा है, बुरा नहीं है। फी स्ट्रक्चर 3 से 4 लाख बताया गया है। अभी किस इंस्टीट्यूट के साथ ये जोड़ेंगे ये अभी इन्होंने नहीं बताया है, बता देंगे लेटर ऑन। एग्जाम का पैटर्न वही आपके एक सिंगल लेवल का एग्जाम है, जिसमें इसमें आपके क्वांट भी होगा, रीजनिंग होगा, बैंकिंग अवेयरनेस होगा, इंग्लिश होगा, और तो 30 चौके 120 नंबर तो ये, और डिस्क्रिप्टिव होगा इंग्लिश का ऐसे, और आपके लेटर का 30 का ही वो 150 मार्क्स का, 150 का रिटर्न है, और 50 मार्क्स की फिर इंटरव्यू होगी, राइट। जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उसमें 50 का उनका इंटरव्यू है, तो 150 प्लस 50 200 200 से फिर आपकी मेरिट निकलेगी। अब इसको थोड़ा सा डिटेल जल्दी जल्दी देख लें। वैकेंसीज अच्छी है, इसलिए मैं तो सजेस्ट करूंगा कि जिन बच्चों का सिलेक्शन इस साल नहीं हो पाया वो चांस ले सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन उतना ज़्यादा इसमें नहीं होगा जितना आपके पीओ में होता है। हाँ, इसमें एक ये कि 1 साल के लिए आप स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली आप में कुछ उसमें वो उसका वर्थ है, वो वेस्ट नहीं जाएगी। हाँ, 3 से 4 लाख रुपए लगेंगे, हालांकि उसके लिए वो लोन भी दे रहे हैं। हाँ, अगर कोई बच्चा बीच में छोड़ देगा तो उसकी फी फॉरफिट हो जाएगी, और अगर लोन ले रखा है तो विद इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ेगा। ऐसी कंडीशंस इन्होंने डाली। जैसे ये देखिए, वैकेंसीज देखें तो ऐसे कि 175 ओबीसी सब मिला के 1000 वैकेंसीज हैं। क्रेडिट ऑफिसर इन मैनेजमेंट, जनरल बैंकिंग, राइट। अब इसके अंदर जो एज लिमिट दी है वो वही 20 से 30 है। बेसिक जो दी है 48,480, एग्जैक्टली पीओ वाली बेसिक है। अब इसमें और अगर भाई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द पोस्ट ऑफ क्रेडिट ऑफिसर इन मैनेजमेंट मेन स्ट्रीम, द appointment of candidate in the bank or the junior management scale 1 are subject to their successful completion of 1 year postgraduate diploma in banking and finance course through impaneled institute of university, जो भी इनकी impaneled institute of university है उनके थ्रू ही करवाएंगे। the bank will allocate the institute to the candidates as per internal process of the allocation. Candidate fulfilling the requiring eligibility may apply online through the link given on the bank's website. अब इसमें अगर आप देखें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज का जो इन्होंने जो दिया है वो दिया है 20 to 30 ईयर्स का, और जो कट ऑफ है वो दिया है इन्होंने कि मतलब कहाँ होना चाहिए, 20 ईयर्स मैक्सिमम 30 साल आता। एक कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 30/11/2094। तो कट ऑफ इनमें जो मैक्स के लिए नवंबर 30 इन्होंने ली है, नोट लेटर ऑन 30/11/2004, बोर्ड डेट्स इंक्लूडेड। और जो डिग्री चाहिए, डिग्री किसने, जो कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए 55% का राइडर है, और जो जनरल बच्चे हैं उनके लिए इन्होंने 60% का राइडर रखा है। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 60 है और इनके लिए 55 है। ये जरूर एक राइडर है। और इसके अलावा इन्होंने कहा कि जब इंटरव्यू, जिस वक्त एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू से पहले पहले आपके पास रिजल्ट होना चाहिए, ये कट ऑफ इन्होंने रखी है। बाकी वही कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज और वही कि राउंड ऑफ किस तरह से करना है, लेस देन 60 है। 59.99% को भी इन्होंने 60 से लेस माना है, और 54.99 को 55 के लिए लेस माना है। एज रिलैक्सेशन जो अपर एज में होती है वो जैसे गवर्नमेंट के नॉर्म्स दूसरों में है वही सेम है, कोई अलग से नहीं है। और रिजर्वेशन के लिए भी जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आपका है डिसेबल कैंडिडेट्स एक्स सर्विसमैन का, उसका पूरा इन्होंने डिटेल यहाँ दिया है। देखिए, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अब इसमें आगे अगर अपने देखें विजुअली इम्पार्ट वाला आ गया, ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, सिलेक्शन प्रोसेस। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन, तो इसमें देखिए इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, क्वांट के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, और सभी में 25 मिनट्स का टाइम। तो इंग्लिश में तो आई थिंक 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स
के लिए 25 का इन्होंने मोर देन सफिशिएंट दिया है। इन दोनों में थोड़ी कमी पड़ सकती है। और जीए का जो पेपर है रिलेटेड फॉर बैंकिंग इंडस्ट्री, ये इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में आएगा। क्वांट भी इंग्लिश हिंदी में आएगा, रीजनिंग भी इंग्लिश हिंदी में आएगा, इंग्लिश ओबीएस इंग्लिश आएगा। इसको 15 मिनट, लेकिन ये क्वेश्चन इसके भी वेटेज उतना ही 30 का। और लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग जो टोटल 2 आएंगे, एक लेटर आएगा एक ऐसे आएगा। कुछ ऑप्शंस आपको दिए होंगे 3 से 4 और उसमें से चूज करना है, वो भी 30 मार्क्स। टोटल जो आपका हो गया वो आपका हो गया 2.5 आवर का पेपर है और 150 मार्क्स है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। डिस्क्रिप्टिव पेपर इन इंग्लिश लैंग्वेज। और ये इसके अलावा ये सिंपल चीजें हैं। कट ऑफ स्कोर के लिए इन्होंने वही है, कट ऑफ जो भी आपके जितने वैकेंसीज हैं, जैसे 1000 है, तो ये इंटरव्यू के लिए 3 टाइम्स या 4 टाइम्स से जो भी इनका रहेगा बैंक का, उसके अकॉर्डिंग ये बैंक विल कंडक्ट द पर्सनल इंटरव्यू of all selected candidates after the online test. Total marks allotted for interview will be 50. Minimum qualifying marks, इंटरव्यू में मिनिमम क्वालिफाइंग जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 50% है और बाकी कैटेगरी के लिए 45% है। 50 नंबर का इंटरव्यू है। तो एक तरह से आप देखें तो वेटेज यहाँ इंटरव्यू का 25% है और रिटन का 75% है। फाइनल सिलेक्शन उन दोनों के मार्क एड ऑन करके फिर ये निकाल देंगे। और मिनिमम और साथ ही एक और दिया है कि सेक्शनल कट ऑफ भी है। ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम्स एंड आल्सो ए मिनिमम टोटल स्कोर टू बी कंसीडर्ड बाय शॉर्टलिस्टिंग फॉर शॉर्टलिस्ट। ठीक है, तो सेक्शनल भी है। इसके अलावा हाँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये जरूर देख लीजिएगा। डिटेल अभी इंस्टीट्यूशन जो है उसका नहीं दिया। पेमेंट ऑफ कोर्स फी 3 से 4 लाख के बीच है, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। जीएसटी उससे अलग है। एक इन्होंने आगे और दिया कि भाई एजुकेशन लोन ये दे देगा, बैंक एजुकेशन लोन दे देगा जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनसे, और उनको शायद 5 साल तक उसको रिम्बर्स करेगा। साथ ही एक रिमर्समेंट ऑफ कॉस्ट फी, देखिए ये दिया इसने, after the successful completion of 5 years in the bank by the officer, the bank will reimburse the course fee only. अगर आपने 5 साल तक सक्सेसफुली काम कर लिया, आफ्टर दिस कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर इन बैंक बाय द ऑफिसर, द बैंक विल रिम्बर्स एक्सक्लूडिंग ओनली द कोर्स फी विल बी रिम्बर्स एंड नो अदर एडिशनल चार्ज कॉस्ट विल बी कंसिडर। अब ये जो कोई बुक्स का हुआ कुछ और का जो चार्जेज हुए वो नहीं, जो फी जो होगी इंस्टीट्यूशन में, फी नाम जिसका होगा वो 5 साल बाद आपको दे दी जाएगी, एक्सक्लूडिंग जीएसटी। जीएसटी जितनी एप्लीकेबल होगी वो आप ही को बियर करनी है। 5 साल बिना किसी इंटरेस्ट के और बिना जीएसटी के फी है वो आपको वापस ये रिम्बर्स कर देंगे 5 साल बाद आपने तक, अगर आपने नौकरी की है तो। अगर नहीं की है तो ये नहीं देंगे, ये इन्होंने कहा है। इन द इवेंट ऑफ कैंडिडेट or resigning the service in the bank before the completion of 5 years, candidate will have to pay the expenses incurred by the bank, institute, university. Also, in such event, in case of candidate has availed educational loan from the bank towards payment of the course fee, the same has to be repaid fully with up to date interest. ठीक है, अगर 5 साल से पहले आप छोड़ते हो तो आपसे पैसे लिए जाएंगे। और the bank before the completion, the candidate will have to pay the expenses incurred by the bank. तो also in such event, in case of candidate will avail education, आपने एजुकेशन लोन लिया तो वो भी आपसे वापस ले लेंगे विद इंटरेस्ट। और अदरवाइज जो एक्सपेंस तो आपने फी तो भरी थी, उसके अलावा क्या एक्सपेंस, ये थोड़ा सा डाउट वाला पॉइंट। और फिर ये डीवी आ गया कोर्स। The course period of the above said postgraduate diploma in banking and finance course would be 1 year and it divided into 9 months on campus program or 3 months on job training on at branches offices of Central Bank of India. On successful completion of the candidate will be awarded postgraduate diploma in banking and finance and inducted into the Central Bank of India credit officer on probation in junior manager scale 1. ठीक है, फिर उसको लगा दिया जाएगा और इसमें कुछ देंगे। 9 महीने तक 2500 रुपये पर मंथ देंगे और जो लास्ट के 3 महीने होंगे उसमें 10,000 रुपीज पर मंथ आपको देंगे। ठीक है,
और उसके जैसे ही आपको एज ए क्रेडिट ऑप्शन आप जॉब कर लेंगे तो 48,440 की जो EIT की जो है स्केल, उसके अकॉर्डिंग आपको सभी कुछ बाकी के पर्क्स और वो जो स्केल 1 को मिलते हैं वो आपको भी मिलेंगे। ये आपका डीवी, क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये सभी वही है, इसमें कोई ऐसी कोई नई चीज़ बेसिस ऑफ नॉर्म्स एप्लीकेबल जनरल, और इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये आपके एप्लीकेशन फी का आ गया, 150 रुपये है, एक्सक्लूसिव जीएसटी अलग है। और वुमेन के लिए भी है 150 ही रुपये, और SC ST PWD के लिए भी है, और इसके अलावा जो भी है उन सब के लिए 750 है। SC ST और जो डिसेबल प्लस वुमेन इसका मतलब सभी कैटेगरी की, और वो 150 है, बाकी का 750 है। बैंक के ट्रांजैक्शन चार्जेस, प्री रिक्वेस्टेड फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन रेफर एंड एक्सेल, अप्लाइंग कैसे अप्लाई करना है वो भी आपको दिया है। अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि क्या ये फॉर्म फिल करना चाहिए, तो मैं तो आपसे कहूंगा कि जो बच्चे अपने उसमें स्केल 1 के पेपर में को क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, और इवन क्लर्क का पेपर भी क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, मार्जिन पे रह रहे हैं, उनको चांस जरूर लेना चाहिए। वैकेंसीज अच्छी है, 1000 वैकेंसीज के आसपास है, और अगर इसमें बस भाई कुल मिला के 3 से 4 लाख रुपए का जो तीन तो क्या 4 लाख से मानिए, ये 4 लाख का एक एक्स्ट्रा बर्डन आपके ऊपर है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। और 4 लाख भी अब अगर 5 साल तक आप जॉब करते हैं उसमें, तो उसके बाद आपको रिम्बर्स भी होता है। और एक चीज मैं आपसे और भी करना चाहूंगा कि अगर 9 महीने का और प्लस 3 महीने का, आप 3 महीने की तो चलो बाद में सभी बैंकों में आप करते ही हो काम, बट 9 महीने का जो कैंपस कोर्स है, ये इसकी भी वर्थ होगी। मतलब डेफिनेटली ये नहीं होगा कि ये वेस्टेज ऑफ टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम या वेस्टेज ऑफ मनी है, ये भी आपके पूरी लाइफ काम आएगा। 9 महीने का जो कोर्स आप करेंगे तो उसमें वो भी आपको काफी बारीकियां बैंकिंग सेक्टर की सिखाएगा। तो जो भी बच्चे मार्जिन पे रह रहे हैं, एटलीस्ट उनको ये फॉर्म फिल जरूर करना चाहिए और चांस लेना चाहिए। तो आज के सेशन में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव अ नाइस डे।